घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सुख और शांति। झगड़े विवाद से दूर हो करके घर में यदि सुख हो, शांति हो, सारे सुख सुविधाओं की पूर्ति होता रहे तो इसे कहते हैं घरेलू सुख। इस माह में आपके लिए यही स्पेशल है कि आपके घरेलू सुखों की वृद्धि होने वाली है, घर में सुख शांति स्थापित होने वाले हैं, झगड़े विवाद कोसों दूर रहेंगे। शुक्रदेव बैठे हैं चौथे स्थान में, गुरु की दृष्टि है, लेकिन वही चौथे स्थान का स्वामी तीसरे स्थान से, तीसरे घर से स्थान परिवर्तन कर लिए। यह एक स्पेशल बात है, इसलिए घर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको बड़े लाभ दिखते हैं। क्योंकि तीसरे घर में ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए छोटे भाई बहनों से परेशानी दिखते हैं। छोटी छोटी यात्राएं कष्टकारक हो सकती है। ट्रांसपोर्ट, लेखन, नेटवर्किंग, इन सब से जुड़े क्षेत्रों में आपको परेशानी, उलझन उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का योग का प्रभाव तीसरे घर में दिख रहा है। इसलिए वहां सतर्क रहना है। और एक खास योग बनता है जो पंचम और एकादश में शनि मंगल का दृष्टि संबंध, यह योग भी ठीक नहीं है। संतान की तरफ से परेशानी, सरकार की तरफ से परेशानी, प्रेम प्रसंग में परेशानी, शिक्षा में बाधा, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र को दिखा रहा। अगर शेयर सट्टे से जुड़े हैं तो सावधान रहें, भारी हानि, यहां आपको सतर्क रहना है। मीन राशि, मीन लग्न की बात हो रही है, जून 2021 की। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब बिजनेस संबंधित कोई बात उठेगी तो जून में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर ऐसे बिजनेस जिसमें स्थिरता ना हो, चलता फिरता बिजनेस हो, मोबाइल बिजनेस हो, अस्थिर बिजनेस वालों क्षेत्रों में, मार्केटिंग या नेटवर्किंग या इस तरह के किसी बिजनेस में आपको काफी परेशानी दिखेगा। ग्रहण योग बिजनेस के स्वामी के साथ है, प्रभाव तो डालेंगे, प्रयास आपको करना है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए यह समय उचित नहीं है। यहां धोखा फ्रेम मिल सकता है। नए बिजनेस शुरू करना है तो थोड़ा रुक जाए, कम से कम 15 जून तक जरूर रुके। मीन लग्न, मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात है जॉब के लिए। जॉब के लिए 2-3 बातों पर ध्यान देनी चाहिए। पहली बात, जॉब घर विदेश घर में। इसका अर्थ है कि जॉब में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन, एक जॉब छोड़ना, दूसरे जॉब की प्राप्ति, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है। जॉब तो मिलनी चाहिए, छूटेंगे तो मिलेंगे, जॉब के लिए अच्छे संकेत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब भी आपको जॉब लग रहे हैं तो आप देखेंगे अपने जन्मस्थान से बहुत दूर विदेश में यदि जॉब की बात है तो निश्चित सफल आप हो गए इसमें, क्योंकि विदेश घर से कनेक्शन है। तो जॉब प्राप्ति के लिए यह माह आपको सहयोगी साबित होने वाले, सफलता देने वाले साबित, लेकिन अपने स्थान से दूर प्रमोशन होते हैं, आपको दूर भेजा जाएगा। उसके बाद शिक्षा संबंधित बहुत सावधानी रखना है। शिक्षा में भारी उतार चढ़ाव दिखता है, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है। आप शिक्षा बदल सकते हैं, विषय बदल सकते हैं। आप कभी कभी शिक्षा छोड़ने की भी बात सोच सकते हैं, यह उचित नहीं। शिक्षा में आपको किसी भी तरह जून को पार करना ही चाहिए। यह अच्छे संकेत नहीं है। शनि मंगल का दृष्टि संबंध आपके शिक्षा को तोड़ रहे हैं, उस शिक्षा की बात ही नहीं हो सकती। कुटुंब, रिश्ते, नातों में एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको झगड़े विवाद की स्थिति को जन्म दे रहे हैं। खास तौर पर कहीं कुछ मैटर ऐसे हैं जो धन से जुड़ी हुई है। धन के मामलों में रिश्तेदारों के बीच में अनबन होना, विवाद होना, इन सब स्थितियों को दिखा रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसी बात है कि आप अपने रिश्तेदार से नाखुश हैं, उनके व्यवहार से नाखुश हैं, तो रिश्तेदारों से आपको संभाल के रहना। माता की तरफ से शुभ संकेत है, पिता की तरफ से टेंशन परेशानी है, और बड़े भाई सहयोगी है, लेकिन वहां भी परेशानी। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों से आपको कोई सुख सहयोग नहीं मिलने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत है, जब वह आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी ही ग्रहण के साथ फंसे हुए हैं तो एक बात है, आपके बीच में
वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर छुपाया जा रहा है, इसको लेकर टेंशन हो सकता है, उतार चढ़ाव दिख सकता है, परेशानी भी है। लेकिन यह छूट जाए, टूट जाए, ऐसी स्थिति को जन्म नहीं देता है। लेकिन पूरे जून माह में परेशानी बनी हुई है, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बनेंगे। विवाह की बात इस माह में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि योग बन नहीं रहे, इसलिए विवाह होना संभव नहीं। फिर भी बातचीत जारी रखें जब भी विवाह हो। और जहां प्रेम प्रसंग की बात होती है तो वहां झगड़े विवाद को जन्म दे रहे हैं, अलगाव की स्थिति को जन्म दे रहे हैं। कहीं कहीं बाहर जाने के कारण आपके प्रेम प्रसंग दूर हो रहे हैं, परंतु वहां झगड़े विवाद नहीं है, वह आपके लिए भाग्योदय कारक है, वहां अच्छी स्थिति है। और कभी इस माह में नए प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं तो 2-4 दिन में ही दूर चले जाएंगे, यह उसके लिए उचित नहीं है। संतान की तरफ से कुछ भाग्योदय कारक स्थितियों को दिखाता है और कुछ अशुभ स्थितियों को दिखाता है। शुभ स्थितियों में आपके संतान या तो जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए घर से दूर जा रहे हैं, विदेश तक जा रहे हैं। अशुभ स्थितियों में आपके संतान के कुछ व्यवहार, कुछ उनके ऐसे कार्य हैं जिनसे आप नाराज हैं, नाखुश हैं, वह आपके लिए दुख का कारण बन रहा है। जो इस माह में संतान जन्म ले रहे हैं उनके लिए सतर्क रहने वाली स्थिति है कि वह बहुत सावधानी रखें, क्योंकि ऑपरेशन और परेशानियों के उपरांत संतान का जन्म हो रहा है, जो भी है अच्छा है। जहां तक बात होती है धन संपत्ति की, धन आने के योग तो प्रबल है, परंतु खर्चे भी बने हुए हैं और धन स्टोर नहीं होंगे। आपके धन आएंगे और हाथ से निकलता चला जाएगा। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और वहां धन कमाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। जून में आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, भारी हानि का संकेत भी है शेयर मार्केट से धन आने। प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो इस माह में आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बेचना भी चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, धनदायी स्थिति को जन्म देता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं, कोई नए वाहन आने का योग भी बनता है। जब बात होती है हेल्थ वाइज, हेल्थ के लिए, जब हेल्थ का स्वामी ही आपके लॉस घर में, हॉस्पिटल घर में बैठ गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो इसका अर्थ है कहीं न कहीं इस जून के महीना में आपको संभल के रहना चाहिए, महामारी से बच के रहना चाहिए। क्योंकि जब भी आप हेल्थ के चपेट में आएंगे तो वह लंबी चलने वाली बीमारी को जन्म देगा और जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है लग्न पर। इसलिए जल्द रिकवर नहीं होना, और कोई रोग होता है तो आप अत्यधिक परेशान होते हैं। आपको अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहना है, सतर्क रहना है। मेरी मानिए तो पूरी जून तक आप मृत्युंजय मंत्र जपते रहें, और नहीं तो कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मृत्युंजय मंत्र अवश्य सुने, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ को संभाल कर रखना। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर तो अभी वह नहीं संपन्न होने वाला है। बाहर जाने की बात है तो बाहर जाने का योग प्रबल है, आप जा सकते हैं। और किसी भी तरह के आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जो हमेशा आपको कष्ट देता आ रहा है, जो आपकी इच्छा से जुड़ी हुई है, जो आप चाहते हैं कि यह काम बन जाए, वह इस माह में कम से कम नहीं बनेगा, वह आगे टलता चला जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि मीन राशि, मीन लग्न वालों का जून 2021 क्या देने जा रहा, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।